जानकारी तो आ रही है कि बलात्कार करके मार दिए गए और लगातार चारों तरफ मर्डर हो रहा है। हम तो कह ही रहे हैं कि 20 सालों से गुंडा राज है, जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट, मरता क्या नहीं करता। और हम तो कहेंगे राहुल गांधी जी के बाद यदि कोई मर्द है तो वो ममता ही है जो इससे लड़ सकता। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से सम्राट चौधरी को अल्टीमेटम दे दिया है और सीधे तौर पे कह दिया है अब आर या पार की लड़ाई होगी। दरअसल जिस तरीके से इन दोनों बिहार का माहौल है, आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है, ऐसा पप्पू यादव का कहना है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। इतना घटा है तो मंगल राज दिख रहा है ना। कल बेटी के साथ क्या हुआ, जानकारी तो आ रही है कि बलात्कार करके मार दिए गए और लगातार चारों तरफ मर्डर हो रहा है। तो हम तो गृह मंत्री जी को समय भी देंगे कि 1 महीने के बाद इस पर कोई चर्चा होगी, लेकिन कम से कम आशियाना तो नहीं गुजारिए। गरीब आदमी वोट जब लिए हैं आप, तो सब्जी ठेला, छोटे छोटे दुकानदार, बिना आप व्यवस्था किए जिस तरीके से ठंडी महीने में, बरसात महीने में, तो लॉ भी नहीं कहता कि आप गरीबों का आशियाना हो जा रही है, तो आपको ठेकेदार और पदाधिकारी की मिली भगत से आशियाना को उजाड़ा जा रहा है। ये तो सही नहीं है। तो आज सिवान में कितनी बड़ी घटना घटी, दरभंगा में भी सर हुआ। अब आप खुद कह रहे हैं दरभंगा में भी हुआ, सिवान में तो बैंक लूट की घटना है। तो आप अंदाजा कीजिए ना। हम तो कह ही रहे हैं कि 20 सालों से गुंडा राज है। सर, तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा है कि यदि एसआईआर में गड़बड़ी हुई तो बीजेपी नेताओं का पैर तोड़ देंगे। भैया, जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट, मरता क्या नहीं करता। और हम तो कहेंगे राहुल गांधी जी के बाद यदि कोई मर्द है तो वो ममता ही है जो इससे लड़ सकता। सर, कांग्रेस की मीटिंग में सर कई बातें निकल के आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्शन इंजीनियरिंग तक कर दी गई है। नहीं, कोई क्या इंजीनियरिंग। तो आरोप लग रहा है कि जो स्ट्राइक रेट रहा है, जो भी अभी सत्ता में है, उनका स्ट्राइक रेट भी बराबर है, सिर्फ फिक्स नहीं। स्ट्राइक रेट बराबर है भैया, हमारे वोट घटे तब भी हम स्ट्राइक रेट बराबर है और उसके वोट बढ़े ही नहीं। उन्होंने अपना 22 लाख वोट अपने तरीके से ऐड ऑन किया और हमारा 69 लाख वोट को घटा दिया गया। तो हम तो आगे हैं, वोट घटने के बावजूद भी हम बहुत आगे हैं। हद हो गया आपको। हमारे परसेंटेज देखिए ना। पूरी की पूरी चुनाव आयोग ने जो गड़बड़ियां की है, एसआईआर से लेकर, ट्रेन से लाकर, आजीविका को चुनाव प्रबंधन में लगाकर, अब वीवीपैट की गिनती ना हो और वोटर को बाद में कई गांव के दूसरे बूथों पर देकर, और वोटर गए तो वोट गिरा नहीं पाए, अब कुछ लोग का वोट गिर गया। तो हम तो वीवीपैट की गिनती की मांग कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की भी मांग कर रहे हैं। तो भीतर में जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी पूरी, वो हमारे नेता ने डिमांड कर दिया है कि वो चाहिए। सी फॉर्म के बारे में हमारा डिमांड है। और एक पत्रकार ने तो कहा कि जिस गांव में मेरे भाई ने प्रशांत किशोर जी के पार्टी को वोट दिया, वो वोट भी हमारा नहीं है। तो कहां चला गया? एक वोट भी उस बूथ पे नहीं था। और जिनको खुद ही नहीं थी आशा जीतने की 133 से ज्यादा है, वो 202 जीत गए। तो चुनाव आयोग जब चुनाव लड़े और गणतंत्र ही खत्म होने की तैयारी में है, तो लड़ाई तो आर पार की लड़नी होगी सर। इलेक्शन और सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। सर, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 26 लाख लोगों का लिस्ट में मिसमैच कर रहा है 2002 के मतदाता सूची से बंगाल में। भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा था महिलाओं का हम कैसे फोटो दे दें। ये बेडरूम का फोटो था, पति पत्नी का फोटो है।
हमारी माँ और बहनों बेटियों का इलेक्शन कमीशन क्या क्या बहाना ढूंढती है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। पप्पू यादव ने सीधे तौर पे चेता दिया सम्राट चौधरी को और कहा कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़िए। आप जंगल राज की बात करते थे, आप देख लीजिए मंगल राज में क्या कुछ हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।